हेलो मित्रों। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मेरी ओर से नमस्कार और आपका दिन शुभ रहेगा। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं एम आर चौधरी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज 12th राजस्थान बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए केमिस्ट्री 2023 का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा का केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, उसके ब्लूप्रिंट को लेकर के कुछ विद्यार्थियों में शंकाएं थी और उनकी जिज्ञासाएं थी। उनको फुलफिल करने के लिए, शांत करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आइए मेरे साथ हम देखते हैं क्या होता है ब्लूप्रिंट और किस प्रकार से इसको प्रश्न पत्र सेटर व्यवस्थित करते हैं। बच्चे कैसे इस पाठ योजना और प्रश्न पत्र योजना को समझ पाए सरलता से, यह आपके सामने पेश। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इस बार का प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3.25 घंटे का समय है, जिसमें 15 मिनट का समय बोर्ड ने आपके लिए पूरे प्रश्न पत्र को पहले पढ़ने और मानसिक रूप से उसे हल करने के तैयार होने के लिए दिया है। ठीक, इस प्रश्न पत्र में बोर्ड आपसे रसायन विज्ञान के विषय की कौन कौन सी समझ को सीखना, देखना, कैलकुलेट करना चाहता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो पहला उद्देश्य रहेगा प्रश्न पत्र निर्माताओं का ज्ञान आधारित प्रश्न पूछना। दूसरा, अवबोध आधारित प्रश्न पूछना। अभिव्यक्ति या कौशल अभिव्यक्ति या कौशल आधारित प्रश्न पूछना। तीसरा रहेगा मौलिकता आधारित प्रश्न पूछना। बच्चों, सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंक बार अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। ज्ञान आधारित प्रश्नों के लिए 17.5 अंक, अवबोध आधारित प्रश्नों के लिए 24 अंक, अभिव्यक्ति आधारित प्रश्नों के लिए 11.5 अंक और मौलिकता के लिए 3 अंक। कुल पूर्णांक बनेगा आपके लिए थ्योरी प्रश्न पत्र का 56 अंक का। प्रतिशत सामने दिया गया है, वो आप ध्यान से देख लें। उसके बाद प्रश्नों के अंक भार किस प्रकार रहेंगे। प्रश्नों के अंक भार इस बार प्रश्न में पत्र में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार के। एक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न के नीचे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है। इस प्रकार के कुल आपके 9 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स, 1 अंक कैरी करेगा, 1 अंक आपको दिलवाएगा और उसका कुल अंक भार रहेगा 9 प्रश्नों का 9, और इनका प्रतिशत इतना है। और इसके लिए आपको टाइम मैनिपुलेशन, समय सीमा भी तय करनी है कि मुझे ये 9 प्रश्न है वो 10 मिनट में हल कर लेने हैं। तो आपके समय शॉर्टेज वाली समस्या मेरे ख्याल से नहीं आएगी। दूसरे प्रकार का जो प्रश्नों का प्रकार है, वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न क्या होते हैं विद्यार्थियों? ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें एक शब्द में या एक लाइन में, 1 वर्ड या 1 लाइनर प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहलाते हैं। हाँ बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, वो प्रश्न भी अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपके ऊपर जो 4 लिखे हुए हैं, ये रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, वो आपको पूरा करना है। ऐसे 4 प्रश्न आएंगे, 4 ही अंक हैं और उसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया गया। वो बहुत ज्यादा समय है, मेरे ख्याल से ये तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। दूसरे 8 प्रश्न आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में। उन 8 प्रश्नों के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक निर्धारित है और ये वो प्रश्न है जिनका आंसर या तो एक शब्द में है, या उसकी परिभाषा है, या कोई सिद्धांत है, या कोई नियम है, या कोई समीकरण की पूर्ति करना है, या किसी का चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, या किसी का संकरण पूछा जाना है।
इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। लघुत्रात्मक प्रश्नों के लिए अपेक्षा की जाती है कि इनका शब्द सीमा 20 से लेकर 50 शब्दों तक हो। इस प्रकार का कंसेप्चुअल कोई टॉपिक या कोई प्रश्न पूछा जाएगा, हर पाठ के लिए अलग अलग निर्धारित है, और उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न आपके संख्या में 12 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.5 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 12 इंटू 1.5 18 अंक बनते हैं। 18 अंक वाला ये जो पेपर का पोर्शन है, ये सबसे शानदार और सबसे अच्छे नंबर दिलाने वाला 95 को क्रॉस करवाने वाला प्रश्न पत्रों का एक समूह है। उसके बाद चौथे प्रकार के प्रश्न आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या 3 है। ये प्रश्न 50 से 100 शब्द सीमा रखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक और 100 शब्दों की सीमा तक होना चाहिए। इसमें कारण जाना जा सकता है, कोई डायग्राम बनवाया जा सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये संख्या में 3 होंगे और प्रति प्रश्न ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी एक सवाल के लिए 3 अंक है। कुल अंकों की संख्या 9 है और इसके लिए समय जो निर्धारित है वो आपके 40 मिनट है। ठीक है। इसी प्रकार शॉर्ट टाइप के लिए लगभग 89 मिनट निर्धारित किए गए थे। अगली बारी है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र में अन्य विषयों से तुलना करें तो न के बराबर होते हैं, लेकिन प्रश्न के खंड निबंधात्मक प्रश्न या ऐसे टाइप प्रश्नों के खंड बनाकर आपको दिए जाते हैं और उसमें निबंधात्मक शब्द सीमा के मध्य उत्तर लिखना होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे 2। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है, ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इन ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर अलग अलग खंडों में पूछे गए प्रश्न के मुताबिक देना होता है और शब्द सीमा सभी खंडों की मिलाकर रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक स्वतः ही उसको पार कर लेती है और हमारा प्रश्न का उत्तर है वो निबंधात्मक बन जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि निबंधात्मक प्रश्नों में इस बार बोर्ड ने आंतरिक विकल्प देने की व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? आंतरिक विकल्प, यानी आपको अथवा में प्रश्न मिलेगा। आप 2 प्रश्न हैं, आपको 4 मिलेंगे, उन चारों में से कोई 2 आपको हल करने हैं। ये कौन से पार्ट से आएंगे ये प्रश्न, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं ये चाहूंगा प्यारे मित्रों कि ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, कौशल और मौलिकता का अभिप्राय क्या है। उद्देश्य ज्ञान, ज्ञान में वो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों जिसमें परिभाषा है, नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा, नियम, सिद्धांत और सूत्र है, वो ज्ञान आधारित प्रश्न कहलाते हैं। अच्छे से लिख भी ले। दूसरा उद्देश्य हमारा है अवबोध आधारित, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। प्यारे बच्चों, अवबोध आधारित प्रश्नों में मेनली पूछा जाता है दिए गए प्रश्न में किसी तथ्य की तुलना करना, उसमें अंतर लिखना, किसी तथ्य का संश्लेषण या विश्लेषण करना, यानी कारण सहित स्पष्ट करना। एल्कोहल जल में विलय होता है, लेकिन अन्य पदार्थ हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन विलय नहीं होते। इस प्रकार के प्रश्न है वो अवबोध में आते हैं, अंतर वाले, कारण वाले। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब जिन जिन पाठों में तुलना, अंतर, संश्लेषण, विश्लेषण, भेद कीजिए, विभेद कीजिए, व्याख्या कीजिए वाले प्रश्न आते हैं, वो अवबोध आधारित है। अगली बारी है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति और मौलिकता। मौलिकता में मैं ये पहले आपको समझा देता हूं, आपका विषय के प्रति मूल ज्ञान कैसा है। आप विषय में दिए गए किसी यौगिक का संकरण है, की संरचना है, उसमें कोई डेविएशन है, उसमें कोई अपवाद है, उसको अच्छे से जानते या नहीं, वो मौलिकता से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ आपको कौशल आधारित प्रश्न भी पूछा जाएगा मौलिकता में, जिसमें आपको डायग्राम या चित्र बनाना है।
प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट में पहले से तय कर दिया जाता है, आपको सारे चित्रों को रटना नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए समस्त चित्रों को, प्रायोगिक विधियों को, नामांकित चित्रों को रटना नहीं है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग किस पाठ में से प्रश्न आएगा वो याद करना है, उसके प्रति अपनी अच्छी समझ पैदा विकसित करनी है। ठीक है, बात कर रहे थे हम अभिव्यक्ति कौशल या ज्ञानोपयोग की। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहां पर पेपर सेटर आपसे चाहेगा उदाहरण दीजिए, कोई एक कंसेप्ट, कोई एक तथ्य देकर के ये जानना चाहेगा इससे संबंधित आप कितने उदाहरण जानते हैं, या दिए गए उदाहरणों में से कौन सा इसके लिए सटीक है, या हल खोजना। दूसरा उनका मकसद होता है हल खोजना। प्यारे विद्यार्थियों, हल खोजना से सीधा सा प्रश्न यह होता है, आपसे वो संख्यात्मक प्रश्न हल करवाएगा। क्या चाहता है? संख्यात्मक प्रश्न, जिसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो बनते हैं आपके पहले पार्ट सॉलिड स्टेट में, दो बनते हैं आपके विलियन वाले पाठ में, रासायनिक बल गतिकी वाले पाठ में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पाठ में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास चार ही ऐसे पाठ हैं रसायन विज्ञान में जिनमें न्यूमेरिकल या संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं, और वो तय है। विलियन वाले पाठ में से आपका संख्यात्मक प्रश्न आना तय है, कोई रोकेगा नहीं। सॉलिड स्टेट में से आपका संख्यात्मक प्रश्न आने के चांसेस उतने ही हैं जितने विद्युत रसायन में से हैं, और रासायनिक बल गति में से एक प्रश्न संख्यात्मक प्रश्न के रूप में 100% आपको हल करना है, आपको याद करना है। तो प्यारे बच्चों, चार पाठ हैं। सॉलिड स्टेट पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलियन, तीसरा विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चौथा रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इन चार प्रश्नों में से आपके न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न आएंगे चार। अब आपको उनको हल करना है, दो हल करवाए जाएंगे, दो आपसे हल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो जो सूत्र बनते हैं, जो इकाइयां हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनको अच्छे से याद कर समझ करके बड़े इत्मीनान से परीक्षा में इन प्रश्नों के आंसर देना है। अब हम सिलसिलेवार ढंग से प्रत्येक पाठ में एक एक पाठ को डिस्कस करेंगे, कौन से पाठ में से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यह है ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं यहां आपकी समझ के लिए इसके चार पोर्शन बना देता हूं। पहला ज्ञान आधारित, दूसरा अवबोध आधारित, तीसरा ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति, और चौथा कौशल या मौलिकता। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो समझ रखते हैं रसायन विज्ञान की, वो सारे इस बात को अब मेरे साथ सीखें। पहला पाठ हमारे पास आता है, ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, ज्ञान क्या है, सूत्र है, परिभाषा है, नियम है, सिद्धांत है। दूसरा अवबोध क्या है? अवबोध में हमें पूछते हैं विद्यार्थियों, विश्लेषण, संश्लेषण, तुलना, अंतर, विभेद, कारण। कौन किस में घुलता है, किसका क्वथनांक अधिक है, किसका गलनांक कम है, कौन स्थायी है, कौन अस्थायी है, किसमें बंध कौन प्रबल होता है, कौन अनुनाद दर्शाता है, कौन अनुनाद नहीं दर्शाता है, इसमें बंध कौन का मान कम क्यों, इसमें संकरण का प्रकार ऐसा क्यों है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अवबोध में। ज्ञानोपयोग में तीसरा हमारा जो उद्देश्य है प्रश्न निर्माता का, ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति। विषय की समझ के बाद हम अपने ज्ञान का, रसायन विज्ञान के नॉलेज का, उससे जुड़े हुए उसके जैसे ही अन्य प्रश्न का उत्तर देने में कितनी समझ रखते हैं। हो सकता कक्षा अध्ययन के दौरान, अध्यापन के दौरान गुरुजी ने आपको सिखाया हो या कहने से चूक गए हो, लेकिन आपको ये चूक नहीं करनी है। ज्ञान उपयोग का प्यारे बच्चों अर्थ है, आपने जिस प्रश्न का उत्तर सीखा है उसके जैसा का जैसा अन्य प्रश्न पूछ लिया जाए जो आपके अभ्यास प्रश्न में नहीं है, तो वो आपकी समझ आधारित प्रश्न होगा, वो रटा हुआ प्रश्न का उत्तर नहीं बैठने वाला है। ठीक है ना? तो वो ज्ञानोपयोग उद्देश्य होता है, और उसमें पहले मैंने आपको कहा था इस ज्ञानोपयोग में क्या पूछा जाएगा, ये बड़ा पेचीदा विषय है। तो इसमें पूछा जाएगा उदाहरण दीजिए,
इसमें पूछा जाएगा संख्यात्मक प्रश्न हल कीजिए। न्यूमेरिकल सवाल है वो आपके ज्ञानोपयोग में आते हैं। इसमें आते हैं ज्ञानोपयोग। और उसके बाद कौशल और मौलिकता अभिव्यक्ति जो है उसके प्रश्न आपके चित्र वाले आते हैं। डायग्राम बनाइए, आरेख बनाइए, आलेख बनाइए। समझ गए होंगे। मैं यहां लिख देता हूं। ज्ञान में परिभाषा है, सिद्धांत है, सूत्र है। अवबोध में तुलना है, अंतर है, विभेद है, ये करना है। संश्लेषण है, विश्लेषण है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पेन कॉपी में लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को धीमा करके, जैसा चाहें। अब हम बातें करते हैं एक एक पाठ की, उससे संबंधित आने वाले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट लेसन पहला पाठ है ठोस अवस्था। ठीक है। ठोस अवस्था में ज्ञान आधारित कोई प्रश्न नहीं, अवबोध आधारित कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न आता सीधा ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति। प्यारे मित्रों ध्यान देना। अब इस पाठ में ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न है। इसका मतलब यह है, ये हमसे पूछेगा सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, एचसीपी सीसीपी की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए या ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 100% ये प्रश्न आना है। ठीक है। यहां पर दो प्रश्न आएंगे और 1.5 नंबर के। दो प्रश्न बच्चों 1.5 नंबर के आएंगे और वो होगा, एक ऐसा पूछेगा संकुलन दक्षता क्षमता ज्ञात करने वाला, और एक प्रश्न पूछेगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 99% 99% आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं आज तक बोर्ड ने वही पूछे हैं और वही पूछने वाले हैं। तो जो पाठगत एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से समझ लें, डाटाज चेंज हो सकते हैं। दूसरे पाठ की चर्चा करते हैं बच्चों। तो दूसरे वाला पाठ हमारा सॉल्यूशन या विलियन है। विलियन में भी ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न है। ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न का अर्थ है मूलरता, नॉर्मलता, मूल अंश, मूल फ्रैक्शन, मूल लता, या फिर अणुसंख्य गुणधर्म आधारित कोई न्यूमेरिकल प्रश्न, या कोई व्यंजक स्थापित करना, या किसी विलियन के लिए परासरण दाब ज्ञात करना। इस प्रकार का प्रश्न या समप्रत्यय पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। ये भी दो सवाल आएंगे 1.5 नंबर के। ठीक है मित्रों। और ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। ये कैसे हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। अगले पाठ की चर्चा करते हैं रासायनिक बल गति, सॉरी विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरे पाठ की रासायनिक बल गति की ये पहला पाठ है आपके लिए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू जिससे है। विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, 4 में से एक विकल्प को सेलेक्ट करना है। सबसे इजी प्रश्न है और ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम का पेपर का पहला सवाल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पहला सवाल आपके विद्युत रसायन वाले पाठ का होगा। ये मेरा चैलेंज है, 100% है। कोई इसे हटा मिटा या झूठा साबित नहीं कर सकता। दूसरा इसका उद्देश्य पाठ में प्रश्न पूछने का अवबोध आधारित। कैसा है? अवबोध। अवबोध से अभिप्राय है तुलना, अंतर, विश्लेषण या संश्लेषण। आपको गैल्वेनिक सेल, विद्युत रसायन सेल, सीसा संचयक सेल, कैडमियम सेल या हाइड्रोजन ईंधन सेल, ऐसे किसी सेल के एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया या संक्षारण अभिक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न या न्यूमेरिकल प्रश्न, समीकरण, सीसा संचयक सेल के आवेशन चार्जिंग और निरावेशन डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाले अभिक्रियाओं के समीकरण पूछे जाने की संभावना है, वो यहां बनता है। तो ऐसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक सवाल होगा और 2 नंबर का होगा। ठीक है। चौथा पाठ लिए चलते हैं रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे मित्रों, ये डिस्कस करने के बाद इस वर्ष का जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर दिया है जिसके समान प्रश्न पत्र आएगा, उसके एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। उस पाठ से फला जगह से आया है रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति की सबसे इंटरेस्टिंग और पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने वाला पाठ है। इसके 2 प्रश्न आएंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो हल हो नहीं। इसमें क्या पूछा जाएगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन, या जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया के वेग निर्धारण की इकाई, या वेग की इकाई। ये फिक्स है, सेट है, ये पूछा जाएगा। या आपको एक काल्पनिक समीकरण देकर इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया की दर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर क्या है, या इसकी मोलिकुलरिटी आणविकता कितनी है, ऐसा प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो 2 एमसीक्यू यहां हो गए आपके, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक यानी एक एक शब्द में या एक लाइन में आंसर देना। फिर वही वाली बात आती है, या तो कोई सूत्र पूछेंगे या कोई न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जा सकता है यहां पर भी, और किसी प्रकार कोई सवाल यहां नहीं है। ये पाठ आपके 4 नंबर का है। फर्स्ट लेसन आपके 3 नंबर का है, सेकंड 3 नंबर का है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4-4 नंबर के। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप अब जानने लग जाएंगे। 5वां पाठ है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सीधा प्रश्न बनता है एक, और ये आंतरिक विकल्प प्रदान करेगा। आंतरिक विकल्प प्रदान करेगा का मतलब ये है, यहां सवाल आएंगे 2 और आपको उनमें से कोई करना है एक। समझे बच्चों? यहां आपको प्रश्न दिए जाएंगे 2। कहां दिए जाएंगे? दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्नों में, और वहां उन 2 में से आपको कोई एक हल करना है। एकाध टुकड़ा, एकाध खंड इस प्रश्न का अन्य पाठ का भी शामिल किया जा सकता है, और इस पाठ का अन्य प्रश्न में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पृष्ठ रसायन में बड़े सवाल आएंगे। तो बड़े सवाल क्या बनते हैं? प्राणलिच अधिशोषण समतापी का बनता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर का बनता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण का बनता है, अधिशोषण और अवशोषण का बनता है, अधिशोषण के कारणों का बनता है, कोलाइडी विलयन का बनता है, कोलाइडों के उपयोग का बनता है, कोलाइड बनाने की विधियों का प्रश्न बनता है। तो ये जो मैंने बोले, इनके सिवाय कोई प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। आप चाहे कितना रटें, कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, आपके माइंड पर निर्भर करता है ये वाला प्रश्न। तो ये पार्ट 4 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, अथवा के रूप में आएगा। यानी कि हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ें तो पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अगला पाठ की चर्चा करते हैं बच्चों, छठा पाठ, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसको मेटलर्जी या धातु कर्म भी कहते हैं। ये धातु कर्म के सिद्धांत है। बड़ा सरल प्रश्न है, सरल पाठ है, 2 नंबर का ही है केवल। इसमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, अबसद वाला, बहुत सरल होगा। या तो पूछेगा कौन सी धातु का किस विधि द्वारा पृथक्करण करते हैं, या पूछेंगे धाग पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न आता है कौशल और मौलिकता का। यही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। अब लिख लेना, लिखिए कि हमारा जो छठा पाठ है तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम, उसमें से एक चित्र आएगा, एक डायग्राम आएगा, एक स्ट्रक्चर पूछेगा आपको। जो इस पाठ में जितने भी चित्र हैं, जितने भी चित्र हैं एलिंगम आरेख के सिवाय, भट्टियों के हैं या सांद्रण की विधियों के हैं, चुंबकीय पृथक्करण हो, दाग पलवन हो या अन्य विधि है, तो उन विधियों के चित्र, एल्यूमिनियम के शोधन में हॉल एवं हॉराल्ट विधि है, वो चित्र भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप चित्र यहां याद कर लेना, और 1 नंबर का चित्र पूछेंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। चित्र आप बहुत सुंदर यदि नहीं बनाएंगे पेंटर के मुताबिक, तो भी आपको जो इवेल्युएशन है वो पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व। अक्सर बच्चे इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले इस पार्ट 7वें पार्ट से थोड़ा भयभीत होते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सब इसमें डाली हुई है। ये कंपैरेटिव स्टडी ज्यादा करवाता है, कारण संश्लेषण विश्लेषण वाले प्रश्न इसमें ज्यादा है, लेकिन है बड़ा इजी यदि इसको सिलसिलेवार ढंग से सीखा जाए। इस बड़े वाले पाठ में, 7वें पाठ में, कई बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीपल चॉइस प्रश्न में पूछा जा सकता है कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में है, निम्न में से किसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है, कौन गैस अवस्था में है, कौन ठोस अवस्था में है, कौन रेडियो एक्टिव है, कौन किसके साथ पाया जा सकता है, कौन सी धातु भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, या निम्न में से कौन भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के अति लघुत्रात्मक प्रश्न में, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में एक शब्द में आंसर वाला, या ये भी पूछा जा सकता है इन्हें गलनांक या क्वथनांक के बढ़ते क्रम में रखिए, जल में विलेयता के आधार पर रखिए, इन्हें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न ज्ञान का या प्रत्यास्मरण का आएगा। एक नंबर का एक प्रश्न बहुत शॉर्ट होगा। संकरण पूछा जा सकता है, यानी ये हमारे को कितना याद है, ऑन बेसिस ऑफ लर्निंग कैपेसिटी सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवबोध आधारित प्रश्न, कारण जानना। अवबोध यानी तुलना या कारण, ये वाला प्रश्न आपको यहां मिल जाएगा। कारण जानने के लिए BRF3 की संरचना ऐसी है क्यों, BRF5 में कौन सा संकरण है क्यों, या वगैरह वगैरह। अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है क्यों, PF5 अत्यधिक क्रियाशील, PCl5 अत्यधिक क्रियाशील या अस्थायी होता है क्यों, वगैरह प्रश्न। अगली बात करते हैं, आगे सवाल आता है कौशल आधारित। प्यारे मित्रों, आपका छठा और सातवां दो पाठ ऐसे हैं जो आपसे चित्र बनवाएंगे परीक्षा में। तो यहां सातवें पाठ में पी ब्लॉक एलिमेंट में संकरण का चित्र बनता है। आज से पहले बोर्ड एग्जाम में BRF5 पूछा गया है, NH3 पूछा गया है, PCl3 पूछा गया है, PCl5 पूछा गया है, और इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की सीसा कक्ष विधि है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है। ये प्रश्न भी यहाँ पूछने योग्य है चित्र के रूप में। और यहाँ वो बड़े वाला या जटिल चित्र नहीं पूछेंगे, यहाँ आरेख चित्र पूछे। फ्लो डायग्राम होते हैं जिनमें उपकरणों के सुंदर चित्र नहीं बनाने, केवल बॉक्स बनाकर उनमें नाम लिखा जाता है। प्रवाह चित्र जिन्हें कहते हैं वो पूछे जाएंगे, वो आपको याद करना है। तो आपके ये दो पक्के पकाए प्रश्न हैं, एक छठे पाठ का और एक सातवें पाठ का, जिसमें चित्र आएगा। बाकी पूरी किताब में से कहीं से भी डायग्राम ब्लू प्रिंट के अनुसार नहीं पूछा जाएगा। ये आपका आपसे बोर्ड का ये वादा है कि हम चित्र आपके दो पाठों में से ही पूछेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आठवें पाठ में आते हैं। प्यारा सा पाठ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, अवबोध आधारित प्रश्न। यह आपसे अवबोध, तुलना, भेद, अंतर, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंध स्थापित करना, संश्लेषण विश्लेषण करना, या पूछ लेंगे आपको अवबोध आधारित प्रश्नों में अंतराकाशी यौगिक क्या है, मिश्र धातु क्या है, मिस मेटल क्या है, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव है। 1.5 नंबर का एक सवाल। और एक सवाल पूछेंगे आपको ज्ञानोपयोग आधारित, ज्ञान के उपयोग के आधारित, यानी उससे मिला जुला रिलेटेड उत्तर देने के लिए। या आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा Mn2+ का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, बोर मैग्नेट्रॉन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। नोवा उपसह संयोजन यौगिक, एक प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, MCQ, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक किसी उपसह संयोजन यौगिक का एग्जाम्पल देकर निम्न में से सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पूछ सकते हैं, या उपसह संयोजन संख्या कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है पूछ, या पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा द्विदंतुर यौगिक है, कौन से वाला एम्बाइडेंट या उभय दंतुर लिगेंड है। ऐसा प्रश्न पूछेंगे मल्टीपल चॉइस का, जो मैंने बोले उसके सिवाय नहीं पूछेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पाठ में ज्ञानोपयोग आधारित उदाहरण और संख्यात्मक। तो यहां संख्यात्मक प्रश्न में तो फिर वही आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछा जा सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और उससे उसके बाद पूछा जा सकता है VBT है, TFT है, उनमें आपस में अंतर, या
मोस्टली चांसेस यहाँ बनते हैं ज्ञानोपयोग के लिए बीबीटी में जो यौगिक हैं, किसी एक यौगिक के संकरण, ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या। बीबीटी के जो 3 या 4 एग्जाम्पल है वो पूछे जा सकते हैं। उसमें निकल के यौगिक और कोबाल्ट के यौगिक इंपॉर्टेंट है, हमारे पाठ्य पुस्तक में वही दिए गए हैं। उनकी ज्यामिति, संकरण, कारण, अनुचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है, ऐसा पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न फिर बनता है, किसी यौगिक के लिए उपसह संयोजक यौगिक या आयन के रंग का कारण भी पूछा जा सकता है। चुंबकत्व का कारण और रंग, कलर का कारण। इस प्रकार से ये पाठ भी 4 नंबर का बनेगा। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में 10वां जो हमारा ऑर्गेनिक का पहला पाठ है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यह फिर आपको विकल्प दिलाएगा। दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप प्रश्न है ये जो ये आएंगे और ये आंतरिक विकल्प वाला होगा। यानी इस पाठ के 2 प्रश्न आएंगे, आपको उन दोनों में से कोई एक हल करना है। और इसका उद्देश्य है, वो प्यारे विद्यार्थियों, अवबोध है। क्या है? अवबोध। इसलिए प्रश्न बनता है SN1 और SN2 क्रिया विधि में क्या अंतर है। प्रश्न बनता है, हेलो एल्केन नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया दर्शाते हैं, जबकि हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया दर्शाते हैं, क्यों? या फिर प्रश्न बनता है किसी रिएक्शन को लेकर उनमें बढ़ने वाले प्रोडक्ट का नाम। या फिर प्रश्न बनता है नेम रिएक्शन, राइमर टीमान अभिक्रिया क्या है, सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है, वुड्स अभिक्रिया क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है, शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखने वाला रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ये जो मैं नाम बोला हूं ये वाले। और ये निबंधात्मक प्रश्न में 4 खंडों में प्रश्न होगा, प्रत्येक खंड को हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां ध्यान देना जरूरी है कि आपको, अक्सर ये बच्चे चूक कराते हैं परीक्षा में, प्रत्येक खंड के आंसर लिखने से रह जाते हैं। ज्यादा उत्साही होने की वजह से जो टैलेंट बच्चे हैं वो प्रश्न हल करने बैठते हैं, एक खंड कर लिया, दूसरा खंड कर लिया, फिर वो ये भूल जाते हैं कि मेरे तीसरा बाकी रह गया या चौथा है खंड। उन्होंने सोचा ये बहुत इजी था और मैंने कर लिया, 2 खंड या 1 खंड प्रश्न में सिली मिस्टेक करके छोड़ जाते हैं। तो आपको ये छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री की यही मिस्टेक है जो 100 में से 100 बहुत कम बच्चों को दिलाती है। मेरे कई विद्यार्थी कई बार आउट ऑफ 100 नंबर ला चुके हैं, लेकिन तब ला चुके हैं जब उनको बार बार इस बात के लिए आगाह किया जाता है कि आप एक भी खंड छोड़ेंगे नहीं, प्रश्न का एक भी पार्ट है वो हल किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको मैं कह देता हूं। आगे बढ़ते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन से आगे। ये आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न होगा और अच्छा प्रश्न होगा, और आपने खूब अच्छे से याद किया, गलत हो ही नहीं सकता। अगला पाठ है हमारा 11वां, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। एल्कोहल और फिनोल वाला पाठ आपको एक MCQ दिलवाएगा। एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा, प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, निम्न में से कौन सा मोनो एल्कोहल है, कौन सा डाई एल्कोहल है, ट्राई एल्कोहल है, या कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है, या निम्न में से किसका क्वथनांक अधिक है, निम्न में से कौन जल में अधिक विलय होगा। इस प्रकार का प्रश्न यहां आएगा एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर में। निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है, ऐसा आ सकता है। दूसरा प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, या आपको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा और उसका IUPAC नाम, या आपको IUPAC नाम देकर उसका संरचना सूत्र पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अवबोध आधारित प्रश्न, अवबोध आपसे पूछा जाएगा कि ईथर की तुलना में एल्कोहल या एथेनॉल जल में अधिक विलय होता है, क्यों? एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय होता है, क्यों? पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय एसिडिक होता है, क्यों? 3 प्रश्नों मैंने आप बता दिए, एक आपको बोर्ड में इसमें से मिलेगा। ऐसा पूछा जाएगा अवबोध वाले प्रश्न में। फिर आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग, प्यारे बच्चों, ज्ञानोपयोग में उदाहरण देना, हल खोजना, संख्यात्मक प्रश्न हल करना, तो यहां उदाहरण देना आएगा। क्या आएगा? उदाहरण देना। ठीक है। अगले पाठ की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, 12वां पाठ, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे सुंदर प्यारा सा पाठ दिलाएगा हमारे को MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न पूछा जाएगा
एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। पूछ लेंगे निम्न में कौन अधिक क्रियाशील है? कीटोन से एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है। निम्न में कौन अधिक अम्लीय है? या किसी यौगिक का सूत्र देकर उसका आईयूपीएसी नाम, या आईयूपीएसी नाम देकर उसका संरचना सूत्र। रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी यहां पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़े, एक प्रश्न दिलवाएगा आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में रिक्त स्थान वाला प्रश्न इस पाठ में से आने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है, या फिर आपको एक ऑर्डर दे देंगे, क्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल, नाइट्रोएसिटिक अम्ल, कोई सा भी, या डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इन एसिटिक अम्लों को या कार्बोक्सिलिक अम्लों को बढ़ते या घटते अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा क्रम पूछा है। घटती अम्लता के क्रम में पूछा है तो हमें ध्यान देना है, घटती अम्लता के क्रम में पूछा है तो हम ये वाले साइन का इस्तेमाल करेंगे, और बढ़ती अम्लता के क्रम में पूछा है तो हम ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। बढ़ती अम्लता के क्रम में पूछेंगे तो सर्वाधिक अम्लीय लास्ट में होगा, और घटती अम्लता के क्रम में पूछेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रबलतम अम्ल है वो लेफ्ट हैंड साइड में। इस बात का ख्याल रखना, प्रश्न का सही उत्तर आते हुए भी बच्चे यहाँ चूक जाते हैं। अगली बात करते हैं अवबोध आधारित। ये दो प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के, 3 नंबर का अवबोध आधारित। क्या होता है अवबोध में? तुलना। मैंने कहा कौन सा किससे अधिक अम्लीय है? फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? या एसिटाल्डिहाइड एसीटोन की प्रोपेनॉन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, मोर रिएक्टिव होता है, क्यों? ये प्रश्न यह पूछा ही जाना है। या पूछेंगे फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो इस प्रकार के दो प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? दो। यहाँ क्वथनांक वाला प्रश्न भी बनता है, जल में विलेयता वाला प्रश्न भी बनता है, कारण वाला। इस तरह से ये पाठ सर्वाधिक 5 नंबर वाला पाठ है, यानी इसको अच्छे से पढ़ना है। अगले 13वें पाठ की चर्चा करते हैं बच्चों, एमीन। एमीन वाला पाठ अति लघुत्रात्मक प्रश्न देगा, या एमीन में पूछा जा सकता है अमोनिया में संकरण, एथिल मेथिल एमीन में नाइट्रोजन का संकरण, या निम्न में कौन अधिक क्षारीय है? और बेसिक कौन सा है, या सबसे कम क्षारीय कौन सा है? कौन जल में अधिक विलेय है, और किसका क्वथनांक उच्च है? ऐसा ज्ञान आधारित प्रश्न, यानी याद किया हुआ, यानी उदाहरण रटा हुआ प्रश्न यह पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न इस पाठ में से आएगा अवबोध आधारित। अवबोध आधारित, अवबोध यानी कारण, तुलना, संश्लेषण, विश्लेषण करना। अवबोध आधारित प्रश्नों में आज से पहले जो सवाल पूछे गए हैं, अमोनिया की पिरिमिडी संरचना होती है, क्यों? प्रश्न आएगा द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और प्राथमिक एमीनों में जल में विलेयता में अंतर है, क्यों? एरिल एमीन या एरोमेटिक एमीन, एनिलीन और एलिफेटिक अम्ल की क्षारकता में अंतर, कौन अधिक क्षारीय, कौन अधिक अम्लीय, कौन कम क्षारीय, और इसका कारण। ऐसे एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ठीक है ना? 3 नंबर का प्रश्न होगा, उसका अर्थ बच्चों ये है कि वो खंडों में होगा, अलग अलग पार्ट में, अंशों में, टुकड़ों में दिया हुआ जाएगा, और ये भी पार्ट इस तरह से आपके बनता है 4 नंबर का। अगली चर्चा करते हैं, अगले पाठ में आते हैं जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। ये वो वाला पाठ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, एमिनो अम्ल है। तो पहला प्रश्न बनेगा आपके एमिनो अम्ल का, विटामिन का। तो यह एमिनो अम्ल का प्रश्न ही आएगा, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल आप याद कर लेना, वीआईपी हॉल में टीटी, है ना? ये तो आपने पढ़ा होगा। ये आवश्यक एमिनो अम्ल है, और इनके इतर, इनसे अलावा दूसरे हैं वो अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो ये एक प्रश्न आपका फिक्स है, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल का एक प्रश्न आपके यहां आ जाएगा। फिर आता है दूसरा अति लघुतात्मक प्रश्न में ज्ञान आधारित, या आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने नाम लिया था, शर्करा से प्रश्न हो सकता है, कौन सा शुगर है, कौन सा नॉन शुगर है, कौन सी अपचाई शर्करा है, कौन सी अनअपचाई शर्करा है, ऐसा प्रश्न आएगा यहाँ। या कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा
पॉजिटिव नेगेटिव, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, स्ट्रक्चर, यानी यह संरचना सूत्र पूछा जा सकता है आपको संरचना बनवाने के लिए, चित्र नहीं, संरचना सूत्र। और यह पाठ केवल 2 नंबर का ही है, बड़ा सरल। अगला पाठ आता हमारे 15वां, बहुलक, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स वाले पाठ में ज्ञान आधारित कोई नहीं, अवबोध आधारित, यानी आपसे बहुलक का नाम, सूत्र देकर, संरचना देकर बहुलक का नाम, या बहुलक का नाम देकर उसकी संरचना पूछी जा सकती है, जैसा आज तक पूछा गया है। या फिर कोई एक बहुलक का नाम देकर उसके एक लक का नाम, पॉलीमर का नाम देकर के मोनोमर का नाम पूछा जा सकता है, उसका संरचना सूत्र पूछा जा सकता है, उसका आईयूपीएसी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। और फिर अवबोध में उदाहरण पूछा जा सकता है, उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर लेडर मान से अभिक्रिया है, यहां पर ताप दृढ़ और ताप सोनम में प्लास्टिक है, या नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, रेयन है, आर्लॉन है, डेक्रॉन है, वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक और अजैव निम्नीकरणीय बहुलक है, तो वो वाला प्रश्न यहां आपके बनता है। अगला और अंतिम पाठ तक पहुंचे मित्रों, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। यह आपके 1.5 नंबर का एक प्रश्न लघुत्रात्मक आएगा, ज्ञान आधारित, यानी आपको याद है साबुन, अपमार्जक, अपमार्जकों के जो 3 प्रकार हैं उनमें से एक, संश्लेषित अपमार्जकों के जो 3 प्रकार है उनमें से कोई एक यहां पूछा जाना है। कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल, क्या है उदाहरण देकर समझाइए। एक अवबोध आधारित आएगा, अवबोध आधारित प्रश्न में कारण तुलना, अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ शोधन अभिकर्मक है, क्यों? साबुन और अपमार्जक किस प्रकार शोधन का कार्य करते हैं, समझाइए। मिसेल क्या है, सीएमसी क्रांतिक मिसेल कंसंट्रेशन क्या है, ऐसा प्रश्न यहां आ सकता है। इस तरह से 3 नंबर का पाठ हो गया। कुल मिलाकर इस बार परीक्षा में आपके 20 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न होंगे जो आपको हल करने हैं। प्रश्न पत्र में आपको 22 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 2 आंतरिक विकल्प वाले हैं जिनको आपको हल करना है। इस तरह से ये हम समझ पढ़ चुके हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने से पहले इन निर्देशों को जानना जरूरी है, तो आप उस दिन पढ़ लेंगे। पहले रोल नंबर लिखने हैं, रोल नंबर के सिवाय प्रश्न पत्र पर टिक भी नहीं लगाना है। आप ऐसा ही नहीं करें कि मैंने पहला प्रश्न हल कर लिया, मैंने दूसरा प्रश्न हल कर लिया, तीसरा हल कर लिया, ऐसा ना लगाना है। बोर्ड के नए नियमों के अनुसार ऐसा करना विद्यार्थी द्वारा चीटिंग की श्रेणी में आता है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। नामांक अनिवार्य लिखें प्रश्न पत्र पर, सभी प्रश्न करना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी प्रश्न पत्र पर कोई आंसर नहीं लिखना है, ना पेन से ना पेंसिल से, प्रश्न पत्र पर लिखने से बचना है हर हालत में। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, यानी एक प्रश्न के 4 खंड हैं तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि एक किसी और प्रश्न का खंड ले लिया, एक किसी और खंड का, यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो ऐसा नहीं करना है। एक प्रश्न के जो निर्धारित खंड हैं उनको ही सिलसिलेवार हल करना है। अब आपकी चॉइस है, उनको आप ऊपर नीचे हल कर सकते हैं, लेकिन खंड वो उस प्रश्न के ही होने चाहिए। दूसरा, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। ठीक है, हिंदी में जो लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उसको सही माना जाना है। अन्य सारे एग्जाम्स है उनमें इंग्लिश वाले वर्जन को शुद्ध और सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न, जैसा मैंने कहा था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन से पाठ से आ गया? मैंने आपको कहा था पहला प्रश्न आपको मिलेगा विद्युत रसायन में से, और ये आ गया। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध धारा में विरोध का गुण है, प्रतिरोध धारा में विरोध का गुण है, और उसका उल्टा चालकत्व है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये दूसरा प्रश्न रासायनिक बल गतिकी में से आ गया, जो मैंने कहा था शॉर्ट टाइप आएगा, मल्टीपल चॉइस वाला। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकार को सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये वाला उस प्रश्न उसमें से आ गया। सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम, छठे पाठ में से ये प्रश्न जो मैंने कहा था। सातवें पाठ पी ब्लॉक एलिमेंट में से हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता, वो वाला प्रश्न आ गया, हाइपोफास्फोरस अम्ल। H3PO2, ठीक है ना। द्विदंतुर लिगेंड आ गया, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण एल्कोहल वाले पार्ट में से आ गया। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, ये वाला प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया था, वो आ गया। यानी जैसा हमने ब्लूप्रिंट में डिस्कस किया, ठीक वो के वो प्रश्न है, आप इत्मीनान से इनको देख सकते हैं। निम्न में थे आवश्यक अमीनो अम्ल, अभी मैंने कहा था, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन, जीरोथ ऑर्डर वाला रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, फॉर्मेलिन, गाटरमान अभिक्रिया में उत्प्रेरक, या बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, गाटरमान कोख या गाटरमान कोच अभिक्रिया एल्डिहाइड का निर्माण कर रही है, वो अलग है, और गाटरमान अभिक्रिया सैंडमार अभिक्रिया के बाद में जो होती है वो वाली अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ CU का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, HCl या HBr के प्रेजेंस में। स्वाद में मीठे नहीं होते, इन्हें अशर्करा कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते, अशर्करा होते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न। चुंबकीय पृथक्करण विधि का आरेखीय चित्र, कौन से पाठ से आया ये, छठे पाठ से, मैंने कहा था डायग्राम है वो छठे और सातवें पाठ से ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाबर के अनुसार अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र बनाइए। अभी बच्चों का था, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पेपर आउट किया है, ये अनुभव है, अनुभव के आधार पर मैंने बताया ये प्रश्न ही बनते हैं, इसके बगैर कोई बनते ही नहीं है। इसलिए लास्ट में कह दूंगा या अब कह दूं, यदि मोर देन 95 या 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करने हैं तो आप उत्थान एजुकेशन के साथ बने रहिएगा। हम अभी कुछ ही दिनों में आपके लिए एक रिवीजन कोर्स भी लॉन्च करेंगे, और उसमें उसको पढ़कर केमिस्ट्री में आप मोर देन 95 एंड आउट ऑफ 100 जो मिस्टेक नहीं करेगा वो 100 में से 100 लाएगा। हम आपको इस लायक तैयार कर देंगे, वो प्रश्न दे देंगे कि यही प्रश्न आएंगे, आपने याद कर लिए, आपकी समझ विकसित होगी, तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ी बात, 100 में 100 कैसे आएंगे, बहुत आसानी से आएंगे, ठीक है ना। तो ये चित्र आ गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ओजोन के साथ अभिक्रिया, ओलियम का रासायनिक सूत्र, सारे प्रश्न वो के वो है जो हमें अभी हमने डिस्कस किए। पिक्रिक अम्ल का सूत्र, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल आधारित, ठीक है ना। ये पहले पार्ट का प्रश्न, ये न्यूमेरिकल पहले पार्ट का, ये विलियन वाले पार्ट का न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला न्यूमेरिकल, और ये आपके Mn का चुंबकीय गुण परिकलित कीजिए। अब ये दो पार्टों में है, तो किसी एक पार्ट में इसको शामिल करें, D&F ब्लॉक में भी है और उपसा संयोजन यौगिक में भी इसको माना जा सकता है। अंतराकाशी यौगिक के कोई 3 भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण लिखिए D&F ब्लॉक में धातुओं के। इटार्ड अभिक्रिया दीजिए, कितना सरल है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की। एल फोलार्ड जेलिस अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता का स्रोतों पर आधारित 3 प्रकार के बहुलकों के नाम और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। निम्नांकित बहुलकों के 1 लक का नाम, नाइलॉन 6, कैप्रोलेक्टम, टेफ्लॉन, नियोप्रीन। संश्लेषित अपमार्जकों 3 वर्गों के नाम, अभी मैंने बोला था प्रत्येक का एक एक उदाहरण। 1.5 नंबर का प्रश्न। प्यारे बच्चों, इससे सरल और क्या हो सकता है, यानी बोर्ड का प्रश्न निर्माता है वो आपको नंबर देना और दिलवाना चाहता है। डेटॉल के 2 अवयव, टर्पिनियोल, क्लोरो, जाइलिनॉल। सैक्रिन का रासायनिक नाम, ऑर्थोबेंजोसल्फेनामाइड है ना। निकाय, इसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे। गैल्वेनी सेल क्या होता है। निम्नांकित संकुलों के IUPAC नाम, अवबोध आधारित प्रश्न। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण कारण दीजिए, एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय क्यों। ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न। और अब आ गया हमारा निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन का पार्ट। रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण, अभी मैंने कहा था रासायनिक या भौतिक अधिशोषण का अंतर पूछ सकते हैं और उसके 4 लक्षण पूछ सकते हैं। अधिशोषण समतापी, ब्रंडलिच वक्र है, वो पूछा जा सकता है। द्रवशनोई सॉल और द्रव विरोधी सॉल में पायस के 4 उपयोग। कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं ना, आता सब है लेकिन वो
बहुत इजी प्रश्न होने की वजह से ऐसा कर लेते हैं। SN1 SN2 विक्रिया में 4 अंतर्वितीय, 10वें पाठ का प्रश्न। हेलो एल्केन के क्वथनांक क्यों, ये इसी पाठ का दूसरा आ गया। ईडी का सूत्र यूपीसी नाम। इस प्रकार सिलसिलेवार ढंग से प्यारे बच्चों, यदि आप सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं, और उत्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ रहकर तैयारी करते हैं तो 100 में से 100 नंबर लाते हैं। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं MR चौधरी आपसे विदा लेता हूं।